नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। बुलेटिन की शुरुआत मथुरा की खबर को लेकर, जहां पर मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के महोली गांव में एक चुनावी रंजिश और पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग हुई है। अधिक मास परिक्रमा मार्ग पर प्याऊ लगाने और प्रसाद वितरण को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। करीब आधे घंटे तक दोनों ओर से ईंट, पत्थर और गोलियां चलती रही, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप भी मच गया। एसएसपी श्लोक कुमार और एसपी सिटी राजीव कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्याऊ लगाने, अधिक मास परिक्रमा स्थल पे प्याऊ लगाने के लिए और प्रसाद वितरण के लिए दो पक्षों में विवाद हुआ। ये देखिए महोली गांव का ये मामला है, जहां पुरानी चुनावी रंजिश के चलते ईंट पत्थर चलते हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां। मथुरा नगरी, कृष्ण की नगरी, और वहां पर ये गोलियों की लीला देखने को मिल रही है। पथराव और ताबड़तोड़ फायरिंग देखने को मिल रही है और कई लोग घायल भी बता सकते हैं, जान का भी नुकसान हो सकता था, लेकिन पुरानी रंजिश के आगे किसी को कुछ नहीं सूझा। तस्वीरें ये दिखाती हैं कि कानून का राज, खौफ जो है इन दबंगों पर, इन बदमाशों पर अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार फायरिंग की जा रही है। लाल घेरे में साथ, ये देखिए 1, 2, 3 कई राउंड फायरिंग की गई। पुलिस तैनात है, एसएसपी श्लोक कुमार, एसपी सिटी राजीव भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब तस्वीरें ये दिखाती हैं कि मथुरा धार्मिक स्थल, धार्मिक नगरी, लेकिन वहां पर इस तरह की बेखौफ होकर फायरिंग शुरू की। एक मामूली सा विवाद प्याऊ और क्या कहते हैं, उसके साथ ही साथ प्याऊ के साथ आपको बता दें प्रसाद वितरण लगाना था और प्रसाद वितरण की व्यवस्था करनी थी, बस लेकिन इसके बीच में कहासुनी हुई, कहासुनी बदली ईंट पत्थर बाजी में और इसके बाद फायरिंग। ये देखिए किस तरह से खुलेआम फायरिंग की जा रही है। कई लोग घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है दोनों पक्षों की तरफ से। महोली गांव का यह मामला है, जहां चुनावी रंजिश और पुराने विवाद के चलते फायरिंग का एक मामला आया है। ये तस्वीर बताती है कि मथुरा में अब प्रशासन का खौफ लोगों के बीच नहीं रहा। ये दबंगों, बदमाशों के बीच अब खौफ जो है कम होता नजर आ रहा है। हालांकि एसएसपी श्लोक कुमार और एसपी सिटी मौके पर भारी पुलिस बल के साथ मौजूद है, वे स्थिति को संभाले रखा है। लेकिन ये अधिक मास परिक्रमा मार्ग है, यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। अगर ये गोली किसी श्रद्धालु को लग जाती है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरह से बिना खौफ के ये फायरिंग की जा रही है। पुरानी रंजिश की, चुनावी रंजिश की बात सामने आ रही है, विवाद का मामला सामने आ रहा है। तस्वीरें जो है ये बयां करती हैं कि मथुरा जैसे धार्मिक स्थल, कृष्ण की नगरी मथुरा में, जहां बंसी की धुन बजनी चाहिए थी, वहां पर गोलियों की फायरिंग देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें जो है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह, ये देखिए लाल घेरे में, ये देखिए ये व्यक्ति जो आया और किस तरह से खुलेआम फायरिंग करते हुए, ये खुलेआम फायरिंग, 1, 2 और एक बार नहीं कई जगह से फायरिंग जो है होती हुई दिखाई दो पक्ष। और ये देखिए ये फायरिंग, और ये अधिक मास परिक्रमा मार्ग है, यहां से कई श्रद्धालु जो है देश विदेश से आते हैं। अगर श्रद्धालुओं को भी लग जाती गोली तो एक बड़ा सवाल होता है। और ये देखिए किस तरह से कोई खौफ नहीं है। ये देखिए ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस जो है पूरी तरह से वहां मौजूद है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा यही होता है कि मथुरा नगरी, श्री कृष्ण की जन्मभूमि, लेकिन वहां पर ये किस तरह से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि महोली गांव का ये मामला है, जहां चुनाव, ये देखिए ये हथियार इनके पास कैसे आए। और जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि प्याऊ और प्रसाद वितरण को लेकर के ये बहस शुरू हुई, पत्थरबाजी में हुई और अब फायरिंग में शुरू हो गई। यानी कि सेवा में ये हथियारों का, और ये देखिए असलहे 1, 2, 3, 4 असलहे लेकर के एक पक्ष की तरफ से, दूसरे पक्ष की अलग बात है, ये एक पक्ष की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। वीडियो आप देख सकते हैं, एक खौफ जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये मथुरा की वो गलियां हैं जहां पर लोग आस्था, श्रद्धा का सैलाब लेकर पहुंचते हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में आस्था की बात होती है, लेकिन यहां गोलियों की भी बात अब देखने को मिल रही है। सवाल प्रशासन पर भी खड़े होते हैं, सवाल कई चीजों पर लेके उठता है कि चुनावी रंजिश और पुराने विवाद की
ये जो लड़ाई है ये प्याऊ और प्रसाद वितरण के नाम पर सड़कों पर आई और खुले तौर पर गोलाबारी में तब्दील हो गई। ये सवाल उठता है कि क्या कर रहा है प्रशासन। हालांकि मौके पे पहुंचे हैं पुलिस महकमा, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीर निकल के आती है तो यह एक सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन पूरी तरह से और आपको बता दें इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मदन सारस्वत हमारे सहयोगी मथुरा से हमसे जुड़े हैं। मदन, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अधिमास परिक्रमा स्थल का यह मामला बताया जा रहा है, महोली गांव की ये बात है, दो पक्षों में ये विवाद हुआ जो जानकारी निकल के आ रही थी प्याऊ और प्रसाद वितरण को लेकर। लेकिन वितरण की बात अलग है, यहां तो गोलियों से बातचीत हो रही है। मथुरा जैसी धार्मिक स्थल पर बेखौफ फायरिंग का यह मामला जो सामने निकल के आया है, सवाल कानून पर भी होता है कि आखिर कानून का खौफ लोगों में खत्म होता दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल, जो ये घटना है ये बहुत ही घटना है क्योंकि 84 को सफेद मास के चलते ये परिक्रमा चल रही है लगातार। ऊपर से अत्यंत संख्या में जो श्रद्धालु है वो परिक्रमा लगा रहे हैं और ये यहाँ मथुरा गाँव महोली जहाँ पर भंडारे को लेकर के एक विवाद पैदा हुआ और काली को लेते लेते और इतना विवाद बढ़ गया कि पथराव हुआ। पथराव के बाद फायरिंग भी हुई और फायरिंग की अगर बात करें तो लगभग आधा घंटे तक ये फायरिंग होती रही, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और उनको जो है आगरा भी रेफर किया गया है। जबकि ये विवाद जो पुलिस के अनुसार है वो कहना ये है कि किसी पहले से इनकी कोई रंजिश चली आ रही है और रंजिश को लेकर के एक बाइक आपस में जो बताया जा रहा है वो पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है, जबकि मामला पूरी तरीके से भंडारे को लेकर के हुआ है और जिसमें ये फायरिंग हुई है दोनों पक्षों से, जिसमें अवैध असला भी पुलिस ने बरामद किए हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। और अभी जो पुलिस बल है वो पूरी तरीके से बिल्कुल मदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। ये थाना हाईवे क्षेत्र में महोली गांव पड़ता है। यहाँ दो पक्षों के बीच आज विवाद हुआ जिसके बाद इनके मध्य फायरिंग हुई। इसमें 6 लोगों के चोट आई है और 6 लोग हिरासत में वर्तमान में लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज इत्यादि संकलित किया जा रहा है जिसमें कि स्पष्ट रूप से जो लोग भी फायरिंग कर रहे हैं वो दिख रहे हैं। कुछ अवैध असलहे भी बरामद कर लिए गए हैं। इन 6 लोगों से गहनता से पूछताछ की जा रही है और पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। गंभीर और कड़े धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए इन सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जानकारी करने पर यह बात प्रकाश में आई कि इनके बीच में पहले से ही विवाद चल रहा था, उसको लेकर के कसीदगी के चलते आज ये घटना हुई है। इसमें विस्तृत जांच भी की जा रही है कि पहले जो झगड़ा हुआ उसमें पुलिस को क्या सूचना दी गई और उस पर क्या कार्रवाई की गई। इसमें यदि कोई पुलिसकर्मी का दोष पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल बताया गया कि मोटरसाइकिल टकराने को लेकर के झगड़ा हुआ और प्रतिस्पर्धा थी कि कौन यहाँ पर भंडारा लगाएगा। इसी बात को लेकर के इन दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और फिर फायरिंग हुई है। हम लोग के पास, जैसा मैंने बताया, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं जिनके आधार पर 6 चिन्हित लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। शेष की भी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाए।